Good morning, class. Today we have to discuss about this digestive system in cockroach. आज हम कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके प्रैक्टिकल पोर्शन में से आता है। अगर हम सबसे पहले कॉकरोच की बात करें तो फिर ये क्लास इंसेक्टा में पाया जाता है, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में है। अगर हम इसके हैबिचुएशन के बारे में बात करें तो फिर यू विल फाइंड कि ये जो कॉकरोचेस होते हैं ये नॉक्टर्नल होते हैं, और ये जो फीडिंग हैबिट होता है ये ओमनिवोरस होता है। जो ओमनिवोरस हाउस होल्ड मटेरियल पे ओमनिवोरस हाउस होल्ड एनिमल या ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एज ए स्केवेंजर एक्ट करते हैं। ठीक। और ये जो हैबिटेट चूज़ करते हैं रहना कॉकरोचेस के केस में, ये प्रेफर करते हैं डार्क कंडीशन। डार्क ऐसे कंडीशन जो कि ह्यूमिड हो, एटमॉस्फेयर उसका ह्यूमिड हो, डार्क कंडीशन और वहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी हो, तो फिर वहाँ पे कॉकरोच रहना पसंद करती है लोग। ठीक। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें जिसे हमें आज पढ़ना है, तो फिर ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके ओवरऑल सिस्टम में आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा इफ़ यू डाइसेक ए कॉकरोच। फर्दर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं माउथ पार्ट्स, एलिमेंट्री कनाल और जो सलेवरी ग्लैंड्स है। अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक ब्रॉड सा स्ट्रक्चर देखें, डायग्रामेटिकली देखें, तो फिर यू विल फाइंड ये एक जो स्ट्रक्चर है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एक्सटेंड होता है फ्रॉम माउथ टू एनस। एंड यू फाइंड द एंटीरियर पोर्शन में फेरिंग्स प्रेजेंट है, एसोफेगस प्रेजेंट है, सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, क्रॉप प्रेजेंट है। यानी कि आप अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो फिर यहाँ पे ये फोर गट, मिड गट और हिंड गट में डिवाइड किया जा सकता है। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और जो फोर गट में हमारे जो क्रॉप और गिजर्ड इसका लास्ट पोर्शन होता है, लास्ट पार्ट होता है फोर गट का। और यहाँ गिजर्ड के पीछे से, गिजर्ड के पोस्टीरियरली यहाँ से मिड गट स्टार्ट होता है, और मिड गट यहाँ पे जो जंक्शन बनती है मिड गट और हाइंड गट, वहाँ तक ये मिड गट चली जाती है। और हाइंड गट और मिड गट के जंक्शन पे यहाँ पे मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे आपको। और जो हाइंड गट स्टार्ट होता है इलियम से स्टार्ट होता है और रेक्टम में जाके एनस में एंड हो जाती है। अगर हम इसके एलिमेंट्री कनाल की बात करें तो फिर ये लॉन्ग और क्वाइट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका जो डायमीटर होता है, इंटरनल डायमीटर होता है, ये कंटिन्यूसली सिमिलर नहीं रहता है, वो अनइवन डायमीटर वाले एक क्वाइट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम तीन मेन रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं इसके एलिमेंट्री कनाल को। ये होता है हमारा फोरगट कॉकरोचेस के केस में, मिड गट एज वेल एज हाइंड गट। अगर हम फोर गट और हाइंड गट की बात करें तो फिर ये एक्टोडर्मली डिराइव किया जाता है, और इसको लाइन और इसको लाइन किया जाता है विथ थिन क्यूटिकल, जो कि एक्टोडर्म स्क्रीट करता है। वेरेज अगर हम मिड गट की बात करें तो फिर वो इंडोडर्मल होता है, और इसमें कोई क्यूटिकुलर लाइनिंग नहीं होती है। और इसकी वजह से, क्यूटिकुलर लाइनिंग की एब्सेंस की वजह से, ये जो हमारा मिड गट होता है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, डाइजेस्टेड जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे मिड गट में होना सक्सेसफुल होता है, क्योंकि इंडोडर्मली डिराइव्ड होते हैं और इसमें कोई क्यूटिकुलर लाइनिंग नहीं होती है। फर्दर अगर हम सबसे पहले फोरगट की बात करें तो फिर फोरगट को स्टोमोडियम भी कहा जाता है कॉकरोचेस के केस में, और इसमें माउथ कैविटी प्रेजेंट होती है। और अगर हम देखें फोरगट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड होते हैं, तो फिर इसमें माउथ प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स इंक्लूडेड होती है, इसोफेगस इंक्लूडेड होते हैं, क्रॉप इंक्लूडेड होते हैं, एज वेल एज गिजर्ड। अगर हम सबसे पहले माउथ पार्ट की बात करें तो फिर इसमें जो माउथ कैविटी होती है, माउथ से थोड़ा आगे एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, जिसको प्री ओरल चेम्बर भी कहा जाता है। ये एक इल डिफाइंड स्पेस होता है, माउथ के थोड़ा बाहर की तरफ एक चेम्बर स्ट्रक्चर होता है, जिसके सराउंडिंग में जो माउथ पार्ट्स होते हैं जैसे मैंडिबल और मैक्सिले है वो सराउंड किए हुए होते हैं। अगर हम इसके मीडियन सेक्शन में बात करें तो फिर यहाँ पे एक हाइपोफेरिंग्स प्रेजेंट होती है, जो कि डिवाइड करता है हमारे प्री ओरल कैविटी को पोस्टीरियर पार्ट में, दो दो पार्ट में। एक होता है हमारा पोस्टीरियर पार्ट जिसको सिलेवेरियम बोलते हैं। ये हाइपोफेरिंग्स होते हैं हमारे प्री ओरल कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक सिलेवेरियम में, एक सिबेरियम में। अगर हम सिलेवेरियम की बात करें तो फिर यहाँ पे सिलेवरी डक्ट्स ओपन होते हैं, और ये पोस्टीरियर पार्ट बनाता है। अगर हम इसके एंटीरियर पार्ट की बात करें, हाइपोफेरिंग से आगे वाले स्ट्रक्चर की बात करें, कैविटी की बात करें, तो फिर इसको सिबेरियम बोला जाता है, जिसमें जो जो ये कैविटी होता है माउथ पार्ट में ओपन होती है एक नैरो पैसेज के थ्रू।
अगर हम फूड की बात करें तो फिर यहाँ पे हम माउथ कैविटी की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे माउथ पार्ट्स यानी कि जो स्ट्रक्चर्स है मैंडिबल मैक्सिलरी से सराउंडेड होते हैं, यहाँ पे फूड को क्रश किया जाता है और इस पे सिलेवरी सिक्रेशंस किए जाते हैं ताकि वो माउथ में ही इसका थोड़ा डाइजेशन स्टार्ट हो। ठीक। अगर हम इसके माउथ से थोड़ा पोस्टीरियरली अगर हम जाएंगे बॉडी की, तो फिर यहाँ पे फेरिंग्स प्रेजेंट होती है। फेरिंग्स कुछ नहीं होता है, एक छोटा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। एक नैरो पैसेज होती है जो कि क्यूटिकुलर लाइनिंग से जो कि इसका जो क्यूटिकुलर लाइनिंग होती है अंदर वाला, ये और अगर हम देखें इसके क्यूटिकुलर लाइनिंग को, तो फिर ये पोस्टीरियरली अगर हम जाएंगे एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ, तो फिर पोस्टीरियर ये ज़्यादा फोल्ड हुआ हो रखा होता है। फर्दर अगर हम इसके ऐसे फिगर्स की बात करें, तो फिर ये जो फेरिंग से एक ट्यूब लाइक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फिर से एराइज होती है, जो कि लेटरली कंप्रेस्ड होती है। दोनों तरफ का जो लेटरल सेक्शन है, लेटरली वहाँ पे कंप्रेस किए गए एक ट्यूब प्रेजेंट होती है जो कि फेरिंग से एराइज होती है। इसे बोला जाता है इसोफेगस। अगर हम इसकी बात करें, तो फिर ये जो इसोफेगस होता है ये नर्व कोरल और या हमारे नेक से पास ऑन होते हैं। कॉकरोच के केस में ये नेक रीजन से पास ऑन होते हैं, ये ऑसिफिगस वाले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नेक रीजन से पास होके ये थोरेसिक रीजन में ओपन होते हैं और यहाँ पे थोरेसिक रीजन में यहाँ पे ये मर्ज कर लेते हैं खुद को क्रॉप के साथ। क्रॉप नेक स्ट्रक्चर है हमारे एलिमेंट्री कनाल का। अगर हम क्रॉप की बात करें, तो फिर ये एक बड़ा थैला जैसा यानी कि सेक लाइक एक स्ट्रक्चर है, जो कि एक लार्ज थिन वॉल्ड एक लार्ज पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है लो। ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है लो, सेक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर हम देखें तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि ये तीसरे और चौथे एब्डोमिनल सेगमेंट तक ये फैला हुआ होता है या एक्सटेंड किया गया होता है। अगर हम फोरगट की बात करें, जिसमें हमारे डिफरेंट इसोफेगस फेरेंजल रीजन को क्रोब या गीजर प्रेजेंट होते हैं, इसमें इनमें से सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो क्रोप बड़ा होता है। ये लोग क्रोप स्ट्रक्चरली या साइज में सबसे बड़ा होता है लोग। अगर हम क्रोप की इंटीरियर सेक्शन की बात करें, तो फिर ये इंटरनल एपिथेलियल एंड क्यूटिकुलर लाइनिंग होती है, जो कि जो इंटरनल एपिथेलियल और जो क्यूटिकुलर लाइनिंग है ये बहुत ज़्यादा फोल्ड हुआ हो रखा होता है। एज वेल एज अगर हम इसके आउटर सरफेस की बात करें, तो फिर इसको कवर किया गया था है नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया से, यानी कि ट्रेकिया के बहुत सारे ट्यूब्स यहाँ पे ओपन होते हैं लो इसके आउटर सरफेस पे। फर्दर अगर हम स्क्रोप की स्ट्रक्चर की फंक्शन स्क्रोप जो थे सेग लाइक स्ट्रक्चर है इसके फंक्शन की बात करें, तो फिर यहाँ पे ये एज ए फूड रिजर्वायर काम करता है। फिर इसके बाद जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है फोरगट में, जो फोरगट का जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है ये गिजर्ट बनाती है। अगर हम देखें ये जो क्रोप होता है, क्रोप से क्रोप ओपन होते हैं यहाँ पे स्मॉल कोन शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर में, ये भी थिक वॉल्ट चेम्बर होता है। ये एक थिक वॉल्ट चेम्बर होता है जिसमें हमारी क्रोप जो है ओपन होती है। इसको बोला जाता है गिजर्ट। और ये गिजर्ट जो है फोरगट का लास्ट लास्ट पार्ट है, यानी कि फोरकट के एंड रीजन में यहाँ पे गिजर्ट पाया जाता है। अगर हम इस गिजर्ट की बात करें, तो फिर गिजर्ट में मेनली दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें एंटीरियर पोर्शन को एर्मेरियम बोला जाता है और इसके पोस्टीरियर पोर्शन को स्टोमेडियल वॉल बोला जाता है। अगर हम गिजर्ट के स्ट्रक्चर की बात करें, तो फिर इसके एंटीरियर सेक्शन में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें बोला जाता है एर्मेरियम, और इसके जो पोस्टीरियर सेक्शन में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उसे स्टोमोडियम बोला जाता है। अगर हम इसके एर्मेरियम की बात करें, तो फिर स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा ये जो एर्मेरियम है इंटरनली क्या करते हैं जरा, तो एंटीरियर सेक्शन में जो 6 लंबे लंबे लॉन्गिट्यूडनल जो फोल्ड्स हैं वो उभरे हुए होते हैं, और जिसकी वजह से अंदर की तरफ उभरे हुए होते हैं 6 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड, जिसकी वजह से जो ल्यूमिन का इंटरनल जो स्पेस है वो कम हो जाता है। अगर हम इन लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स की बात करें, तो फिर इसके अल्टरनेटिव एक लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड और दूसरे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड, इनके बीच में क्या होता है जैसे एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स प्रेजेंट होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, नैरो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर अंदर की तरफ बम्प इन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो अंदर जो एक ग्रूव बनाते हैं के अंदर की तरफ एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस पे बहुत सारे सेकेंडरी फोल्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स तो प्रेजेंट होते हैं और जो ग्रूव बनाते हैं उस पे सेकेंडरी फोल्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके क्यूटिकुलर लाइनिंग की बात करें सेकेंडरी फोल्ड्स की, तो फिर आपको मिलेगा कि इसके जो एंटीरियर पार्ट है सेकेंडरी फोल्ड्स के एंटीरियर पार्ट पे थिक प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, मोटे मोटे प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंट्रली प्रोड्यूस किया जाता है, और ये शार्प और
स्ट्रॉन्ग टीथ की तरह काम करते हैं या डेंटिकल की तरह काम करते हैं। यहाँ पे चर्निंग करने में काम आता है लो, फूड को क्रश करने में काम आता है लो। एज़ वेल एज़ अगर हम इसके पोस्टीरियर पार्ट की बात करें सेकेंडरी फोल्ड्स के, तो फिर यहाँ पे थिन प्लेट्स होते हैं, हल्के-हल्के प्लेट्स होते हैं। इसके बाद जो हमारे थिन प्लेट जो हमने इसके पोस्टीरियर पार्ट की बात की, ये जो अभी अर्मेरियम की, तो फिर आपको यहाँ पे इसके पोस्टीरियर पार्ट में मिलेगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल जो फोल्ड्स है क्यूटिकुलर लाइनिंग के गिज़र्ड के, ये पोस्टीरियर पोर्शन में जाके ये जो हार्ट कैटिन लाइक स्ट्रक्चर बने हुए होते थे, ये सॉफ्ट क्वेश्चन लाइक लोब्स में ये हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, सॉफ्ट क्वेश्चन लाइक लोब में ये फॉर्म हो जाते हैं और यहाँ पे इसको पिलविलस बोला जाता है। अगर हम इस पिलविलस की बात करें तो फिर ये बैकवर्डली डायरेक्टेड हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल फॉल है इसके पोस्टीरियर सेगमेंट में गिज़र्ड के, तो फिर ये सॉफ्ट क्वेश्चन लाइक लोब बनाता है जहाँ पे ये एक हेयरी स्ट्रक्चर बनता है जो कि पोस्टीरियरली डायरेक्टेड होता है, और ये हेयरी स्ट्रक्चर एक मेश का काम करते हैं या बैरियर का काम करते हैं जहाँ से फाइनर फूड पार्टिकल को ये हमारे मिड गट तक पास ऑन होने दिया जाता है। अगर वो इतना ज़्यादा फाइनर नहीं हो तो फिर वहाँ पे वो फिर से चर्निंग के लिए रखा जाता है। फर्दर इसके पोस्टीरियर पोर्शन पे अगर हम देखेंगे तो फिर स्टोमोडियल वाल्व प्रेजेंट होती है। अगर हम स्टोमोडियल वाल्व बोलें तो फिर ये जो गिज़र्ड है, गिज़र्ड के पोस्टीरियर एंड पे जो कि ये ओपन होता है इनटू ल्यूमन ऑफ मिड गट, तो फिर यहाँ पे जो स्टोमोडियल वॉल है गिज़र्ड के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है और ये जो स्टोमोडियल वॉल है ओपन होते हैं मिड गट के ल्यूमन में। एंड अगर हम देखें ये ल्यूमन में एक स्पॉट लाइक नेरो ट्यूब के थ्रू ओपन होती है जहाँ पे इसको स्टोमोडियल वॉल बोला जाता है। अगर हम इसके पोस्टीरियर एंड की बात करें स्टोमोडियल वॉल की, तो फिर ये खुद पे ही फोल्ड हुआ होता है, खुद पे तह किया गया होता है, यानी कि खुद का स्ट्रक्चर खुद पे ही डबल फोल्ड हुआ होता है जिसकी वजह से एक डबल वॉल स्ट्रक्चर बनता है पोस्टीरियरली। और ये स्टोमोडियल वॉल का मेन फंक्शन ये है कि ये जो रिगर्गरेशन होता है जो कि हमारे जो क्रॉप से जो डाइजेस्ट मटेरियल है जो कि मिड गट में पहुंचाया गया है वो दोबारा फोर गट में ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे स्टोमोडियल वॉल्व प्रेजेंट होती है लोग गिज़र्ड में। ठीक,